जय नमोस्तु तत्त्वं च नन्दे आनन्दे मौ चेयने नन्दे सहा परमितते पदे विन्दे पौ नमियो सिद्ध स्वभाव न उवेशी गुपति सपद ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म जुतौ जिने वारे हम अर्थति अर्थ है जो मैं विनाशी भवजू मुनौ ममल ज्ञान परिलो को गुरु को धर्म को साजी को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्मिकत्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वादिसारम् ज्ञानामयं साम्यदर्शिने त्वं सम्यक् शरणं चेतनिरूपम्। बोलिए सहज समेश तात्मे देवी की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सदगुरु तारण तन्मलाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो जय हो। जिन्देशना की जय हो जय हो जय हो। नरेंद्र परमात्मा का शुद्ध उपदेश अपनी एकाग्रता को चेक करने का बहुत अच्छा मौका है। बाहर से वो मेच वाले चिल्ला रहे हैं और अंतर से आपकी आत्मा चिल्लाए। देखो जिनेन्द्र भगवान का मूल शुद्ध उपदेश क्या कह रहे हैं जिनेन्द्र परमात्मा, क्या कह रहे हैं सर्वज्ञदेव? सर्वज्ञदेव कह रहे हैं कि ये जो भी परिणमन चल रहा है, जो भी व्यवधान चल रहा है, ये व्यवधान कहाँ है, ये डिस्टर्बेंस कहाँ है, ये जितना भी जो कुछ भी पर्याय परिणमन चल रहा है, ये सारा पर्याय परिणमन कहाँ है? ये जितना भी अंतराल चल रहा है, ये सारा का सारा अंतराल एक समय की पर्याय में तो है ना, एक समय के परिणमन में तो है ना। अब हे जीवात्मा, हे चेतन आत्मा, इस संपूर्ण पर्याय परिणमन से बिल्कुल अलग, इस संपूर्ण पर्याय जगत से अलग, इस संपूर्ण प्रपंच से अलग मैं ध्रुव चेतन में आत्मा हूँ। मैं ध्रुव चेतन में आत्मा हूँ। मैं अनादि निरंतर शाश्वत शुद्ध स्वरूप हूँ। ऐसे अपने स्व समय स्वभाव का, ऐसे अपने शुद्ध तत्व का आपको स्वयं श्रद्धान कितना है? ये श्रद्धान कितना है, कैसे नापेंगे? ये कैसे महसूस करेंगे हम? आप देखो कि ये होने वाली मन वचन काय की क्रिया के बीच में, इस चलने वाले द्वंद्व के बीच में आपका अपना चित्त, आपका अपना उपयोग, अर्थात आपकी अपनी एकाग्रता, आपका उपयोग किस ओर खिंच रहा है? आपका उपयोग किस ओर खिंच रहा है? आपकी रुचि, आपकी लगन किस ओर लग रही है? आपको ये स्वयं में देखना पड़ेगा कि आपका उपयोग किस ओर आकर्षित हो रहा है। मैं तो परम तक परमात्मा हूं ना, मैं तो चैतन्य भगवान आत्मा हूं ना, तो आपका उपयोग आश्रय किसका ग्रहण कर रहा है? आपके उपयोग का आश्रयदाता कौन है? ये अर्थात क्या कह रहा आप, या जब आप चैतन्य चिदानंदमय आत्मा हो तो आपके उपयोग का आश्रयदाता कौन है? अर्थात आपका उपयोग शरण किसकी ले रहा है, शरणागत किसकी ले रहा है? शरण शरण शरण। वो ये एक समय का जो पर्याय परिणमन चल रहा है, एक समय की जो पर्याय की अवस्था चल रही है, इस एक समय की पर्याय अवस्था भी शरण ले रहा है
एक समय के चलने वाले परिणमन की शरण ले रहा है, या फिर मैं आद्यम अनादि शुद्धम, मैं आद्यम अनादि शुद्धम, मैं निराकार चैतन्यमय आत्मा हूँ, मेरे अनंत गुणों का परिणमान, मेरी अनंत सत्ता का परिणमान मेरे अनंत गुणों में ही चल रहा है। मेरा चलने वाले पर्याय परिणमन से रंच मात्र भी कोई संबंध नहीं। आपका अंतर उपयोग आश्रय किसका ग्रहण कर रहा है? आपको सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका हृदय, आपका उपयोग किसका आश्रय ग्रहण कर रहा है, अपने स्वरूप का या चलने वाले परिणमन का? किस ओर आपकी रुचि टर्न हो रही है? कहने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दृढ़ता से कह रहा हूँ कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ और मेरा शुद्ध चेतन में स्वरूप है। कहने के लिए तो बहुत सरलता से कह रहा हूँ कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ और मेरा चेतन में स्वरूप है, लेकिन आप शुद्धात्मा हो, आपका अनंत चेतन में स्वरूप है, तो आप ये बताओ ठोस दृढ़ता से, निष्ठा से, ठोस बिल्कुल, कि यदि आप शुद्धात्मा हो, आपका स्वरूप चेतन में है, तो आपका उपयोग आश्रय किसका ग्रहण कर रहा है? देखो भैया, अच्छा देखो, स्पष्ट जानने में आता है ना कि राग का भाव किसी स्त्री पुरुष के आश्रय से उत्पन्न हो रहा है, या फिर किसी दुकान मकान अचेतन वस्तु के आश्रय से उत्पन्न हो रहा है। स्पष्ट जानने में आता है ना कि भैया लोभ का भाव किसी पर पदार्थ को लेकर उत्पन्न हो रहा है। स्पष्ट जानने में आता है ना कि काम का भाव, भोग का भाव किसी दूसरी वस्तु को लेकर उत्पन्न हो रहा है। अपनत्व का भाव, ममत्व का भाव किसी पुद्गल अचेतन वस्तु को लेकर उत्पन्न हो रहा है। आप ज्ञानी साधक हो ना, आपका अंतरात्मा का जागरण हुआ है ना, तो आपका यदि अंतरात्मा का जागरण हुआ है, यदि आप ज्ञानी साधक हैं, तो आपको स्पष्ट समझ में आता है। क्या स्पष्ट समझ में आता है? क्या साफ समझ में आता है? ये साफ समझ में आता है ना कि हमारा उपयोग, हमारा चित्त किस ओर परिणमित हो रहा है। हमारा उपयोग, हमारा चित्त किस ओर परिणमित हो रहा है। हमें काय की रुचि लग रही है, स्पष्ट समझ में आता ना, एकदम बिल्कुल साफ। भैया हमारा चित्त, हमारा उपयोग किस ओर जा रहा है, किस ओर हमारे चित्त की, हमारे आत्मा की, हमारे उपयोग की रुचि किस ओर लग रही है। बिल्कुल साफ, बिल्कुल सामने। भैया हमारा उपयोग कहाँ जा रहा है, किस ओर रुचि लग रही है उसकी। देखो देखो देखो, राग का भाव भी किसी पुद्गल के जड़ के निमित्त को लेकर उत्पन्न हो रहा है। द्वेष का भाव भी किसी पुद्गल जड़ावस्था को लेकर उत्पन्न हो रहा है। कर्तृत्व का भाव भी, भोक्तत्व का भाव भी, ममत्व का भाव भी, ये सारे चलने वाले भाव, इन सारे चलने वाले भाव का आश्रय पुद्गल है। विभाव भाव के चलने का आश्रय पुद्गल है। सावधान सावधान सावधान, विभाव भाव के चलने का जो परिणमन है वो कर्ण इंद्री, रसना इंद्री, चक्षु इंद्री, स्पर्शन इंद्री, मन के अधीन एकदम पुद्गल के आश्रित चल रहा है। तुम तो चेतनमय चिदानंदमय स्वरूप हो ना, तो एक बात विचार करो, एक बार अपनी अंतरात्मा की जागृति से विचार करके बताओ, क्या इस पुद्गल के आश्रित चलने वाले भाव में, क्या इस पुद्गल के आश्रय से घटने वाले भाव में आपको आपके स्वभाव की जागृति हो रही है? देखो आप ज्ञानी साधक हो, आप ज्ञान स्वभाव की आराधना कर रहे हो, आप तत्व के मार्ग में आगे बढ़ने की बात कह रहे हो, तो आप अपनी जागृति में बताओ कि जब मैं अनंत गुणमय आत्मा अपने अनंत चेतन गुण में परिणमित हो रहा हूँ, मेरा परिणमन अनंत चेतन में स्वरूप है। जब आपका उपयोग, आपका हृदय ऐसी अपनी अंतर चेतना को ग्रहण कर रहा है, जब आपकी दृष्टि, आपका उपयोग ऐसे अंतर स्वरूप को स्वीकार कर रहा है, तो आपको, आपके हृदय में, आपके अंतर में जागृति बनी हुई है कि जब ये राग भाव चल रहा है, द्वेष भाव चल रहा है, विकल्पों की धुआंधार आंधी चल रही है, तो इस चलते हुए विकल्पों की धुआंधार आंधी में आपके उपयोग में काय का आश्रय बना हुआ है, काय का आश्रय बना हुआ।
चेतन का आश्रय तो नहीं बना। क्यों? क्योंकि चैतन्य का आश्रय बना होता तो ये जो विभाव रूप आंधी चल रही है, ये जो विभाव रूप तूफान चल रहा है, इसमें रुचि थोड़ी ना होती, इसमें एक में पना थोड़ी ना होता, इससे तो भिन्नता होती। ये तो असत्य प्रतीति में आना चाहिए था, असत्य क्षणभंग। जो उपयोग में अचेतन भाव का आश्रय है ना, अच्छे समझे इस बात को, जो उपयोग में राग या द्वेष के निमित्त किसी पुद्गल का आश्रय है ना, तभी तो राग द्वेष भाव उत्पन्न हो रहा है ना। किसी मोह, अच्छा तुम्हारे मन ही विकल्प चल रहा है, तो तुम्हारे मन में जो विकल्प चल रहे हैं उन विकल्पों में कोई ना कोई पुद्गल आकार आकृति तो है ना, या कोई निमित्त तो है ना, कोई घटना तो है ना, कोई व्यक्ति तो है ना, कोई वस्तु तो है ना, कोई घटना तो है ना। तो आपकी चित्त में जो चित्र झलक रहे हैं, जो विचार चल रहे हैं, वो अचेतन पुद्गल को लेके तो है ना। अर्थात क्या कह दिया आपने? अर्थात आपके चित्त में अभी उस पुद्गल का अवलंबन ग्रहण करके रखा है ना, उस पुद्गल के आकर्षण में आकर्षित हो रहा है ना आपका उपयोग। जब आपका उपयोग उस पुद्गल पर्याय का अवलंबन ले रहा है, राग भाव से काय का अवलंबन हो रहा है भैया? राग भाव से पर का अवलंबन हो रहा है। पर का अवलंबन मतलब पुद्गल का अवलंबन। भैया ये पुद्गल का आश्रय, ये पुद्गल का अवलंबन ही तो संसार है। ये पुद्गल का अवलंबन, ये पुद्गल का आश्रय तो संसार है। और इस पुद्गल के अवलंबन में, इस पर के आश्रय में ही तो ये जीव अनंत 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है। अनंत 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है। क्या इस चलते हुए पुद्गल के परिणमन में, क्या इस घटते हुए होते हुए इस पुद्गल के परिणमन में, क्या आपको अपने चैतन्यमय निराकार ध्रुव स्वभाव का आश्रय लेने की भावना उत्पन्न होती? अहो अहो अहो, मैं तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, मैं चैतन्य स्वभावी परमात्मा हूँ। ये पुद्गल का घटने वाला परिणमन, ये पुद्गल का होने वाला अज्ञान में भाव, ये मेरा परिणमन ही नहीं है। मैं तो चैतन्य चिदानंदमय आत्मा हूँ, ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूँ। मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूँ। ये घटने वाला पुद्गल का आवरण, ये घटने वाला पुद्गल का परिणमन, ये मेरा परिणमन ही नहीं है। क्या है आत्मा, क्या अंतर आत्मा, आपकी अंतर आत्मा क्या इस सत्य को अपने अवलोकन में लेती है? क्या सूक्ष्म अतीन्द्रिय स्वभाव का आपकी आत्मा अवलोकन में लेती है, या फिर काय का अवलोकन करते रहते हैं? राग भाव चल रहा है तो पुद्गल का अवलंबन हो रहा है, द्वेष भाव चल रहा है तो पुद्गल का अवलंबन हो रहा है, कर्तृत्व भाव चल रहा है तो पुद्गल का अवलंबन हो रहा है, भोक्तृत्व भाव चल रहा है तो पुद्गल का अवलंबन हो रहा है, काम भाव चल रहा है तो इंद्रियों का पुद्गल का अवलंबन हो रहा है। भैया जो कुछ भी पुद्गल का रस ले रहा है, पुद्गल का रस, कसाय, चाहे क्रोध कसाय हो तो पुद्गल, राग कसाय, राग द्वेष में चाहे लोभ कसाय हो, चाहे माया कसाय हो, सारी कसायों में तो पुद्गल का अवलंबन चल रहा है ना भैया। सारी विभाव परिणतियों में तो पुद्गल का अवलंबन चल रहा है ना। क्या है चेतन राजा, क्या है जीवात्मन, क्या इस चलते हुए पुद्गल के अवलंबन के बीच में, पंच इंद्रिय के चलने वाले परिणमन के बीच में, मन के नाना प्रकार के उत्पाद वे रूप संस्कारों के चलते हुए क्रम के बीच में, इस पुद्गल के आश्रय के बीच में, क्या तेरे हृदय में, क्या तेरी अंतरात्मा में अपने चैतन्यमय आत्म स्वभाव, चिदानंद में चैतन्य आत्म स्वभाव, क्या ऐसे ध्रुव त्रिकाली परमात्मा का आश्रय उत्पन्न हो रहा है? मैं तो ध्रुव त्रिकाली परमात्मा हूँ, मैं तो ध्रुव त्रिकाली परमात्मा हूँ, मैं तो आदि अनादि शुद्ध ध्रुव त्रिकाली परमात्मा हूँ। मेरा इस पुद्गल जड़ अचेतन में संसार से कोई संबंध नहीं है। ऐसा कहने मात्र से काम नहीं चलेगा कि मैं भगवान आत्मा, ऐसा कहने मात्र से काम नहीं चलेगा। आपका उपयोग आपकी आत्मा की निर्मलता को, विशुद्धता को ग्रहण कर रहा है, नहीं कर रहा? क्या हो, मैं तो निराकार, निरावलंबन, स्वतंत्र, स्वाधीन, ज्ञायक चेतना हूँ। स्फुटित कमल की तरह निर्लिप्त स्वभाव है मेरा। राग देश विभाव भाव में लिप्त होने वाला, पुद्गल अचेतन भाव में संचरण करने वाला, ये मेरा स्वभाव ही नहीं है।
ये पुद्गल भाव के साथ, अचेतन भाव के साथ चरण करने वाला, ये मेरा स्वभाव ही नहीं है। मेरा स्वभाव तो शाश्वत अक्षय अनंत स्वरूप शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्मकत्वम, शुद्ध प्रकाश में मेरा स्वभाव है, अतीन्द्रिय आनंद में मेरा स्वभाव है, चेतन लक्षण में, ज्ञान विज्ञान में मेरा स्वभाव है। मेरा स्वभाव तो चेतन लक्षण में, ज्ञान विज्ञान में मेरा स्वभाव है। इस अचेतन अशुद्ध भाव में चरण करने वाला मेरा स्वभाव है ही नहीं। क्या आपकी अंतरात्मा में ऐसे सोम सिद्धोम अपने अंतर स्वभाव की ललकार उत्पन्न होती है? अहो, मैं तो अतीन्द्रिय आत्मा हूँ। यही कहने मात्र की बात नहीं चल रही। मैं तो अतीन्द्रिय आत्मा हूँ, मैं तो अविरल सुख स्वरूप परमात्मा हूँ, अविरल सुख स्वरूप परमात्मा हूँ। मेरा तो पर्याय अवस्था से कोई संबंध ही नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्या ऐसा आपकी अंतरात्मा बोलती है? क्या ऐसी अंतरात्मा आपकी कहती है उद्गल अचेतन भाव से, राग आदि विकार से मेरी चेतना का संबंध ही नहीं है? या जब पुद्गल अचेतन भाव से, राग आदि विकार से मेरी चेतना का संबंध नहीं, तो फिर ओ रे, मैं तो ध्रुव शुद्ध अमिट अनादि शाश्वत सत्ता हूँ, जो कभी मिटता नहीं है, जो कभी मिटता नहीं है, जो कभी मिटता नहीं है, जो कभी गौण नहीं होता, जो चेतना किसी से दबती नहीं है। ऐसा स्वतंत्र स्वाधीन सिद्ध स्वरूपी परमात्मा हूँ, सिद्ध स्वरूपी आत्मा हूँ। मेरा लक्षण, मेरा स्वभाव चेतना है, मेरा स्वभाव चेतना है। क्या आपको ऐसे चेतन में स्वरूप की जागृति होती है? चेतन में, चेतन 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 ज्ञान भाव में मेरा स्वभाव है, चैतन्य ज्ञान भाव में मेरा स्वभाव है। भैया चेतन पुद्गल ये सब ये जो दिख रहा है, ये जो राग आदि परिणाम हो रहा है, या यदि आपका उपयोग इन राग आदि अचेतन परिणाम में मूर्छित हो रहा है, आपकी आत्मा यदि इस एक एक समय के पर्याय परिणामन में मूर्छित हो रही है, इस एक एक समय के पर्याय परिणामन में आप बेहोश बने हुए हो, आपको अपने त्रिकालिक स्वभाव का आश्रय लेने की भावना उत्पन्न नहीं हो रही, आपको अपने केवल ज्ञान प्रकाश में स्वभाव में रंजायमान होने की भावना उत्पन्न नहीं हो रही, तो हे साधक, अभी आपकी आत्मा मूर्छित है, सोई हुई है। आत्म स्वभाव का श्रद्धांत प्राप्त करने के बाद भी आपके ज्ञान के नेत्र नहीं खुल रहा है, आपकी आत्मा में ज्ञान नेत्र नहीं खुल रहा है। क्यों भैया ज्ञान नेत्र नहीं खुल रहा? मतलब अर्थात आपकी आत्मा अपने ज्ञान नेत्रों से अपने अतीन्द्रिय सूक्ष्म स्वभाव को नहीं देख पा रही, आपकी दृष्टि अपने अतीन्द्रिय तिंकोत्कीर्ण चेतन स्वभाव पे नहीं जा रही, तो फिर आपकी दृष्टि अभी परपर्याय का अवलंबन बनाए हुए, आपकी दृष्टि अभी परपर्याय का अवलंबन बनाए हुए है। और भगवान आत्मा यदि दृष्टि परपर्याय का अवलंबन बनाए हुए है, दृष्टि अचेतन पदार्थ का, अचेतन पुद्गल पदार्थ का अवलंबन बनाए हुए है, तो अनंत अनंत 84 लाख योनियों का परिभ्रमण अभी भी सम्यक दर्शन होने के बाद भी। हाँ, अर्ध पुद्गल परावर्तन में कितने भाव हो जाएंगे तुम्हारे? तो गिनती है क्या? अर्ध पुद्गल परावर्तन में निगोच चली गई आत्मा, तो एक साथ में 18 बार जन्म मरण कर कितने अनंत भाव निकाल लेगी? कोई गिनती होगी क्या? कोई गिनती हो पाएगी क्या? भैया हम निगोच जाएंगे ही नहीं। कहा है हमने सम्यक श्रद्धान हो गया, कहा श्रद्धान छूटता भी तो है, छायक तो नहीं हुआ ना अभी। सम्यक तो बना रहा है तो निगोच की गति चलती है, औपसमिक वगैरह तो सब छूट जाएंगे। ये क्या कह रहा? हाँ, छायक हो, छायक सम्यक हो या छायक सम्यक हो, तो गारंटी है। भैया क्या कहना चाह रहे हो? हम छायक सम्यक तो छायक सम्यक की चर्चा नहीं कर रहा है, फिर हम आत्म जागृति की चैतन्य अवस्था की चर्चा कर रहे हैं। चैतन्यता 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 आपका ज्ञान आपके स्वभाव का आश्रय ग्रहण करने के लिए कितना जागृत है? ये पर्याय परिणाम का आश्रय ग्रहण करने के लिए जागृत। आपके हृदय में, आपको अंतरात्मा से आपको पुद्गल के परिणमन की स्वीकारता, पुद्गल के परिणमन की स्वीकारता आपको
पर में तन में रखे हुए हैं या आपके हृदय में, आपके अंतर में अहो मैं निरावलंबन निराकार चेतन स्वरूप परमात्मा, अपने चैतन्य स्वभाव की स्वीकारता, अपने चैतन्य आनंद में स्वभाव की स्वीकार, तो स्वीकारता की चर्चा कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपका उपयोग जिसका आश्रय ग्रहण करेगा, याद रखना भगवान जी, आपका उपयोग जिसका आश्रय ग्रहण करेगा वैसे ही आपका परिणमन चले। परिणमन की बात कर रहा हूं। आपका उपयोग यदि ध्रुव चेतन में त्रिकाली परमात्मा का आश्रय ग्रहण करेगा तो आपका परिणमन भी चेतन में होगा। यदि आपका उपयोग इन राग आदि विकार भाव का अवलंबन लेके इन भाव कर्म के निमित्त यदि इन पुद्गल का आश्रय ग्रहण करेगा तो वापिस द्रव कर्म और नो कर्म का बंध होगा। तो भगवान जी फिर द्रव कर्म और नो कर्म बनेंगे तो फिर वही अनादि काल की 84 कर्म का भाव संसार तुम्हें फिर मिलेगा, फिर भाव संसार की उत्पत्ति होगी। क्योंकि द्रव कर्म नौ कर्म के बंधन बनेंगे तो फिर उन निमित्त से फिर वही भाव उत्पन्न होंगे, फिर वही संयोग मिलेंगे, फिर वही 84 लाख योनियों का परिभ्रमण घटेगा। ये क्या कहना चाह रहे हैं? आप डरा रहे हो? हम ये कहना चाह रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि हे आत्मान, क्या तुम्हें अंतर हृदय से अपने स्वभाव के प्रति जागृति हो रही है? तुम्हारी अंतरात्मा जागृत हो रही है? ये कैसी जागृति? अहो 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 मैं तो निराकार चैतन्य में सत्ता हूं, चैतन्य में सत्ता हूं। क्या आपका अंतर उपयोग, आपकी अंतरात्मा ऐसे स्वभाव के लिए जागृत हो रही है? शुद्ध स्वभाव के लिए जागृत। अहो 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 आनंद कंद सच्चिदानंद मैं ब्रह्म स्वरूपी आत्मा। क्या अपने ऐसे चैतन्य स्वभाव के लिए जागृति आ रही है? चैतन्य में स्वरूप के लिए जागृति उत्पन्न हो रही है? मैं चैतन्य में स्वरूप वाला परमात्मा सत्ता हूं। चैतन्य में मेरा ध्रुव स्वभाव है आद्यम अनादि शुद्धम, आद्यम अनादि शुद्धम, आद्यम अनादि शुद्धम। हे जीवात्मा, क्या मूर्छा में ही पूरा जीवन काट दोगे? ये कहा हमें आत्मा का श्रद्धांत तो हुआ है ना? अरे आत्मा का श्रद्धांत हुआ है तो क्या हुआ? तुम्हें आत्मा का श्रद्धांत तो हुआ है, लेकिन आत्मा का ही श्रद्धांत तुम्हें बरत कहाँ रहा है? तुम्हारे ज्ञान में कहाँ आ रहा है? अर्थात जिस स्वभाव की श्रद्धा हुई है, जिस संपदा के तुम मालिक हो, उसकी मालिकियत तुम्हारे ज्ञान में कहाँ आ रही है? तुम्हें उस अतीन्द्रिय मानव मान लोकांतन, तुम्हें उस अतीन्द्रिय सत्ता का स्वाभिमान कहाँ उत्पन्न हो रहा है? स्वाभिमान क्या हो? मैं तो वो अविनाशी शाश्वत स्वरूप हूँ, मैं तो अविनाशी वो शाश्वत स्वरूप हूँ। इसमें ऐसा तुम्हारे उपयोग में यदि ऐसे स्वभाव का घोरा उत्पन्न हो जाए तो अब भी आली सारी कसा धराशायी हो जाएंगी, अब भी आली पुद्गल भाव का आश्रय टूट जाएगा, अब भी यही बैठे बैठे। तुम्हें अब भी आली बहुमान आ जाए, अब भी आली आत्म स्वभाव का स्वाभिमान उत्पन्न हो जाए कि मानव मान लोकांतन ध्रुवम विश्व मानव स्वयं प्रभु, मैं तो अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव चैतन्यमय परमात्मा हूं। अभी इसी क्षण आपको आपके अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव से मिलन हो जाएगा, आपको अपने अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव अपने उपयोग में झलकने लगेगा, आपकी दृष्टि में आपका स्वभाव दृष्टिपात होने लगेगा। और ये जो परपर्याय परिणाम दिखाई दे रहा है ना, ये अब भी अली ओझल हो जाएंगे, अब भी अली गौण हो जाएंगे। सामने चलती हुई धारा अब भी अली मृत हो जाएगी, कर्मों की सामने चलती हुई धारा मृत हो जाएगी और आपको मृत तो है ही वो सारा परिणाम, वो मृत धारा मृत रूप बरतने लगेगी और आपको आपके आनंद स्वभाव का बोध होने लगेगा। यह हो वे तो आनंद स्वरूप आत्मा, आपको अपने चैतन्य स्वभाव का बोध होने लगेगा। अभी ऐसी दशा की तो छोड़ो, क्या अभी ऐसे स्वभाव को प्रकट करने की रुचि भी आ रही है अंदर में? वास्तव में सुबह से लेकर शाम तक राग भाव, द्वेष भाव, कर्तृत्व भाव, भोक्तृत्व भाव से हम इतने मूर्छित हैं, इतने मोहित हो रहे हैं कि हमें अपने चैतन्य स्वभाव की जागृति तक नहीं रह रही। चैतन्य स्वभाव की जागृति की बात कर रहा हूं। क्यों भैया, कैसे जागृति कम मानते आप? भैया राग द्वेष के भाव चलते तो आपने तो स्पष्ट कहा ना, जीव जुदा पुद्गल जुदा। आपने स्पष्ट जाना ना, प्रतिभास में जाना ना, आपने ज्ञान के प्रतिभास में क्या कि जीव अलग है और पुद्गल अलग है।
आपने तो आत्म स्वभाव के अनुभव को प्राप्त किया ना। तो भगवान आत्मा, जब आप आत्म स्वभाव के श्रद्धानी हो, आपने आत्म स्वभाव के अनुभव को प्राप्त किया है और आपने इसी श्रद्धा को भी अपने हृदय में स्थापित किया है कि हाँ वो जीवत्व ही मेरा स्वरूप है, हाँ वो चेतना ही मेरा लक्षण है। जब आपने इस जीवत्व को भी स्वीकार किया है तो हे आत्मान, आप ये बताओ, आपने जब इस जीवत्व को स्वीकार किया है तो आपका उपयोग वो जीवत्व की तो निशानी है, आपका उपयोग वो जीवत्व का ही परिणमन तो है। तो फिर आप क्या कहना चाह रहे हो? यदि आपने आपके हृदय में यदि वो जीव सत्ता स्वीकार हुई है तो भगवान आत्मा आपका उपयोग पर्याय अर्थात उद्गल के आश्रित भाव में संतुष्ट नहीं रह सकता। संतुष्ट नहीं रह सकता मतलब अर्थात वो राग भाव से जो पुद्गल का आश्रय ग्रहण हो रहा है उस भाव में संतुष्ट नहीं रह सकता, और वहां वो रहेगा। मजबूरी में यदि कर्मधारा कारण रहेगा तो संतुष्ट नहीं रह सकता। वो वहां से निकल के अपने चिंतन के द्वारा, मनन के द्वारा, वहां से निकल के भेद ज्ञान के द्वारा वो अपने चैतन्य भाव को ग्रहण करने की भावना अवश्य करेगा। एक प्रमाण, ये प्रमाण है आपके जागृत होने का, ये प्रमाण है आपके अंतर जागृति का। ये क्या प्रमाण है अपनी अंतर जागृति का? कि आपका उपयोग, बहुत अच्छे से सुनो इस बात को, आपके हमें अंतर जागृति का क्या प्रमाण है? आपकी अंतर जागृति का ये प्रमाण है कि आपका उपयोग तत्काल ही अपने चेतन स्वभाव की जागृति, अपने ज्ञान स्वभाव की जागृति, तत्काल ही आपका उपयोग ऐसे ज्ञान स्वभाव की जागृति के लिए ललायत हो, बिल्कुल उछलेगा आपका उपयोग। वो संतुष्ट नहीं रह सकता। काय में देखो अच्छे, बहुत अच्छे सुनो भैया, करने का भाव आया कि भैया ये काम करना है। भैया वो काम काय से होगा? मन ने विचार किया, वचन से आपने किसी से कह दिया, और काया से वो कार्य हो गया या काया से वो कार्य होगा। तो भैया वो मन वचन काय का परिणाम, उससे जो शुभ या अशुभ जो भी कार्य घटना है वो तो कर्म की प्रकृति है ना। उससे संबंधित जो भी भाव चल रहे हैं वो भाव कर्म है। उससे संबंधित जो मन वचन काय की क्रिया, देहादि की क्रिया हो रही है वो द्रव कर्म, वो नो कर्म का परिणाम है। और उसके संबंधित जो संस्कार पड़े हुए हैं वो आपके द्रव कर्म का परिणाम है। तो ये तो तीनों कर्मों का परिणाम चल रहा है ना। अर्थात ये तीनों कर्मों के परिणाम से जीव को पुद्गल का आश्रय ग्रहण हो रहा है ना। द्रव कर्म से भी, भाव कर्म से भी और नो कर्म से भी, राग भाव से भी, कर्ता भाव से भी, द्वेष भाव से भी, शुभ भाव से भी, अशुभ भाव से भी, शुभ और अशुभ दोनों भाव से पुद्गल का आश्रय ग्रहण हो रहा है ना। अब बताओ, इस पुद्गल के ग्रहण होते हुए आश्रय में आप कितने निश्चिंत हो? निश्चिंत मतलब आप कितने मूर्छित हो? मूर्छित मतलब कि आप इस होते हुए पुद्गल के आश्रय में इतने बहवान हो कि आप इस पुद्गल के आश्रय में तन्मय होकर बह रहे हो, और आपकी आत्मा को ये होश भी नहीं आ रहा, ये बोध भी नहीं आ रहा कि हो ये परिणमन तो मेरे चेतन लक्षणमय स्वभाव के विपरीत है, और मेरा उपयोग, मेरी दृष्टि अपने वैभाविक परिणमन में एकमेक होकर बह रही है, स्वाभाविक परिणमन में नहीं। मेरी दृष्टि, मेरा उपयोग इस वैभाविक परिणमन में एकमेक होकर बह रही है, और इस वैभाविक परिणमन में एकमेक होकर बहने वाला अज्ञानी जीव यही तो संसार है, यही तो संसार में परिभ्रमण करने वाला, यही तो संसार में परिभ्रमण करने वाला है। इस जीव को ही तो 84 लाख योनि में परिभ्रमण करना पड़ा। ओ भगवान, हे आचार्य प्रवर, ये अज्ञानता ही तो मेरे अनंत दुख का कारण है, ये अज्ञानता के कारण ही तो ये जीव अनंत काल से दुखी हुआ है। और आज भी इस जीव की मूर्छा देखो कि इस अज्ञान भाव का आश्रय ग्रहण करके रखा हुआ है। इसे अपने ज्ञायक ज्ञान स्वभाव का, अपनी निर्मल ज्ञान चेतना का आश्रय उत्पन्न नहीं हो रहा। ओ मैं तो चैतन्य चिदानंद में ज्ञायक ज्ञान स्वरूपी परमात्मा हूँ। मेरा रूप तो अविचल अनंत ज्ञान स्वरूप है, मेरा रूप तो अविचल अनंत ज्ञान स्वरूप है। मेरा इस पुद्गल पर्याय से कोई संबंध ही
कह रहे हो कहो मत, कोई फायदा नहीं। आप सुबह से लेकर शाम तक आपका उपयोग उस पुद्गल पर्याय का आश्रय लेके उसमें एक में हो रहा है, या फिर चैतन्य स्वभाव के आश्रय होके आनंदित हो रहा है, चैतन्य स्वभाव में रमण कर रहा है, जिन वचनों के चिंतन में मस्त है, जिन भगवान के वचनों की रमणता में मस्त है, स्वरूप का स्मरण बोध प्रतीति है, या फिर करना है, धरना है, रखना है, रखाना है। भैया हमें तो करने धरने कोई विकल्प ही नहीं आते। अच्छा तो सुबह से लेकर शाम तक तुम तो जाट में लीन रहते होगे, बढ़िया मस्त आनंद में रहते होगे, तुम्हें तो भिन्नता बरत रही होगी बिल्कुल। अरे भिन्नता तो छोड़ो, तुम्हें तो जागृति भी नहीं है क्या कि राग भाव आ कब आ रहा है, द्वेष भाव कब आ रहा है। अच्छा बताओ 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं? क्या तुम्हें हर एक मिनट का हिसाब है? हर एक मिनट का हिसाब है कि हर एक मिनट में तुम्हारी चेतना कहां जुड़ी हुई है? अरे एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? हर एक सेकंड का हिसाब है। अरे एक सेकंड में कितने समय होते हैं? हर एक समय का हिसाब है। भैया आप तो समय की बात कर रहा हो, सेकंड की बात कर रहा हो, मिनट की बात कर रहा हो, यहाँ तो घंटों का पता नहीं लगता कहां जुड़े हुए। आप तो घंटों की बात कर रहे हो, यहाँ तो कभी कभी दिनों का पता नहीं लगता कि कहीं इधर उधर चले गए तो कहाँ जुड़ गए, कहाँ उपयोग भे रहा है, कहाँ मन भे रहा है, कहाँ मन जुड़ा हुआ। यहाँ तो दिनों का महीनों का पता नहीं लग रहा भैया। जिसकी जितनी पात्रता है, किसी को घंटों का पता है, किसी को दिनों का पता है, किसी को महीनों का पता नहीं है। जिस जीव की जितनी पात्रता, जो जीव जितना ज्ञान मार्ग में जुड़ा हुआ। अब यहाँ अपने से जुड़े हुए साधक रोज जिन देखना चल रहा है तो आधे 1 घंटे 2 घंटे भूलते फिर वापस आ जाते। जिसकी जितनी पात्रता है, जिसका जितना पुरुषार्थ, कोई को दिनों का पता नहीं है, किसी को घंटों का पता नहीं है, किसी मिनटों का भी पता है। जिसकी जितनी होनहार है, जिसकी जितनी पात्रता। भैया क्या कहना चाह रहा है आप कि आपके अंतर में आपके चैतन्य के प्रति जागृति कितनी है? देखो भैया मैं आद्यम अनादि शुद्धम, बहुत परम सत्य है, अनुमोदना कर रहे हैं। लेकिन भैया हमने कितने बार इसका अर्थ बताया? आद्यम अनादि शुद्धम का अर्थ है कि शुद्ध चेतन लक्षण में अर्थात शुद्ध उपयोग वाला, अर्थात जिसका उपयोग में शुद्धता बरत रही है वो चेतना में। तो अभी अपने उपयोग में इस शुद्ध तत्व का श्रद्धान तो बरत रहा है, लेकिन वो शुद्ध तत्व का श्रद्धान भी क्लीन चिट होकर नहीं बरत रहा। ध्रुव तत्व का श्रद्धान तो अपन ने ग्रहण किया है, लेकिन वो ध्रुव तत्व का श्रद्धान वर्तमान रूप में चल नहीं रहा। यदि वो ध्रुव तत्व का श्रद्धान यदि अपने ज्ञान में वर्तमान रूप चले तो अपने आप ही अपने को बार बार जागृत किया। देखो 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 ये उधर के विचार चल रहे हैं, देखो देखो देखो, कम से कम पता तो रहे कि ये जो भाव चल रहा है करने कराने के, ये होने रखने धरने के जो भाव चल रहे हैं, देखो 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 इस समय मेरे उपयोग पुद्गल का आश्रय ग्रहण कर रखा है। चाहे उस समय ये कह दो कि ये पुद्गल का आश्रय मेरा नहीं है, उस समय तत् निर्णय कर कुछ भी करो, लेकिन तुम्हें जागृति तो आए कि इस समय मुझे पुद्गल का आश्रय, तो पता तो हो कि इस समय तुम बैठे कहाँ हो, तुम्हें पता तो हो, मालूम तो हो कि अभी मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ। भैया हाई लेवल की चर्चा है, खबड़ा दवा, मैंने पहले कह रहा हूँ ये कार्य बहुत स्लो होगा और ये पकड़ने में ये जागृति बहुत आराम से आएगी, दिन में 1-2 बार आएगी। अब सोचो कि जितने बार हमें आती उतने बार आपको आए वो जरूरी नहीं है, लेकिन ये मार्ग यही है। मतलब अपन इस मार्ग को बता इसलिए रहे हैं, इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि अपन सिर्फ इतने में संतुष्ट ना हो जाए क्या कि हमने भैया भगवान आत्मा को स्वीकार कर लिया, हमें तो तत्व का श्रद्धान हो गया। अभी आपको जो श्रद्धान हुआ है उसका डेवलपमेंट करना है अपने ज्ञान में। जब तक वो ध्रुव स्वभाव पूर्ण रूप प्रतीति में नहीं बरतता हर समय, जब तक वो ध्रुव स्वभाव वो आनंद में स्वरूप प्रतीति में नहीं बरतता, तब तक इस ध्रुव स्वभाव का डेवलपमेंट, श्रद्धा का डेवलपमेंट करना अपने को, अर्थात अपने को अचेतन भाव की संतुष्टि को तोड़ना है। अचेतन भाव की संतुष्टि कैसे टूटेगी? जब आपकी आत्मा जागृत होगी। भाई आत्मा का जागरण किस रूप कहलाएगा कि जिस समय अचेतन भाव का आश्रय उपयोग ग्रहण करेगा, जिस समय अचेतन भाव पर दृष्टि जाएगी उस समय आपकी आत्मा जागृत होकर बोलेगी।
आपका ज्ञान जागृत होकर बोलेगा, देखो 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 अचेतन अचेतन भाव का आश्रय ले रहा है जीव, देखो देखो जीवात्मा अचेतन भाव का आश्रय ले रहा हो, और ये अचेतन अज्ञान भाव अनंत काल के दुख का कारण है। चलो 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 यहाँ से चलो 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 निकलो यहाँ से, जगह है तो कम से कम निकल पाओ, कितना निकल पाओ कितना नहीं निकल पाओ ये बात की बात है। पहले तुम्हें अंदर जागृति तो हो कि हाँ 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 ये तो अचेतन भाव का आश्रय हो गया, ये तो अज्ञान भाव का आश्रय हो गया। मेरी आत्मा यदि इस अचेतन भाव के आश्रय बनी रही, इस पुद्गल के आश्रय बनी रही, इस कारण ही तो मेरी आत्मा अनंत दुख हो गए। अच्छा भैया, ये अचेतन का आश्रय क्यों होता है? क्योंकि जीव का मन चंचल है। ऐसा नहीं है कि जिन्हें भगवान के वचनों की रुचि नहीं है, ऐसा नहीं है। जिन भगवान के वचनों की रुचि भी है, जिन भगवान के वचनों का रस भी पी रहे हैं, जिन भगवान के वचनों को सत्य भी कह रहे हैं, जिन भगवान के ज्ञान अमृत का रसास्वादन भी कर रहे हैं, लेकिन मन की चंचलता उत्पन्न होती है। मन के संस्कार अनादिकाल के मोह के, राग के, अपनत्व के ये संस्कार उत्पन्न होते हैं। मन चंचल होता है तो वो सारे जिन्हें भगवान के वचनों का अमृत छोड़ के, अपने ज्ञान के गायक ज्ञान स्वभाव के रस को छोड़ के, ये जीवात्मा, ये मोही जीवात्मा मन के साथ भिड़े रखता है। अर्थात जिन भगवान के वचनों का विस्मरण कर देता है, आत्म स्वभाव के जो अपने चेतन लक्षण में स्वभाव है इसका विस्मरण कर देता है और तत्काल पुद्गल स्वभाव में बिल्कुल तन्मय हो जाता है। यदि इस बात को आपको सिद्ध करना है तो गुरु माई ने गाथा नंबर 3 या 4 में लिखा इस बात को कि ये मनवा पंखी अनेयम, ये जो मन रूपी पक्षी है, ये चिंतामणि रत्न को छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है भाई मन रूपी पंछी? ये मन रूपी पंछी चिंतामणि रत्न को छुड़ा देता है। क्यों छुड़ा देता है? देखो भैया कितना अच्छा जिनवाणी का रस का आनंद आ रहा है, कितनी अच्छी जिनवाणी का रस का आनंद आ रहा है। खूब जिनवाणी सुनी 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 और मन में एक विचार आया, अरे यार गैस जला छोड़ा है तू, अब ध्यान लगा के बता दो। आप घर में गैस जला हुआ छोड़ा है, दूध जल रहा होगा, अब ध्यान लगा के बताओ, अब आनंद लेके बताओ। मनवा पंखिया है अनेयम, वो मन की मानता पकड़ लेती है, मन की मानता पकड़ लेती है, वो मन की चंचलता प्रभावित कर देती है, वो मन की चंचलता विकल्प का कारण खड़ा कर देती है और उन विकल्पों में जीव बहने लगता है। और जहाँ उन विकल्पों को साथ देता है, जहाँ उन विचारों में बहने लगता है, तो आत्म स्वरूप का चिंतन, आत्म स्वरूप का स्मरण, जो अपने ज्ञान का बल था, वो ज्ञान का बल दब जाता है और मन की अज्ञानता उभर के सामने आ जाती है। बस मन की अज्ञानता सामने निकल के आई, मन का परिणाम सामने निकल के आया और जीव को अनादिकाल की आदत है इंद्रियों में आचरण करने की, इंद्रियों का संयोग भी सामने है, इंद्रियों में जीव रचा पचा भी है। अनादिकाल के संस्कारगत उन इंद्रियों में जीव संचरण करने लगता है और अतीन्द्रिय सत्ता को इसने देखा नहीं है, अनुभव नहीं किया है, और देखा और अनुभव किया है तो वो उतने समय के लिए किया है, उसका विस्मरण कर देता है और इंद्रियों की जो अनादिकालीन संस्कार है उनके साथ देने लगता है। शुद्धात्मा का जो अनुभव किया है, जो जिन भगवान के ज्ञान अमृत का रसपान पिया है, वो विस्मृत कर देता है, उनसे अलग हो जाता है, जितनी देर के लिए हो जाए, और इंद्रियों के साथ देने लगता है, इंद्रियों के साथ आचरण करने लगता है। तो ये क्या हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? ये हो क्यों रहा है भैया? ये हो काय के लिए रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि जीव आत्मा को अपने चैतन्य स्वभाव का बोध नहीं, इसलिए हो रहा है। जीव आत्मा को अपने चैतन्य स्वभाव का भान नहीं, इसलिए हो रहा है। और नहीं तो इस तीनों काल में ऐसी कौन सी शक्ति जीव को भ्रमित कर दो? इस तीनों लोगों में ऐसी कौन सी ताकत है कि इस जीव को चतुर्गति 84 लाख में परिभ्रमण करा दो? कोई ताकत नहीं। तीन लोक में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि इस जीव को 84 लाख में परिभ्रमण करा दो। कोई शक्ति ही नहीं है, कोई ताकत ही नहीं है भैया। जब ऐसी तीनों लोगों में कोई शक्ति नहीं है, जब ऐसी तीनों लोगों में कोई ताकत ही नहीं है, तो फिर भटक क्यों रहा है? ये कल वाली बात आ गई फिर। वो मन, वो मोहिनी कर्म, वही राग आदि विकारी भाव, वही मुंह कड़वा है, आत्मा थोड़ी कड़वी। अर्थात क्या? वो अनादिकालीन संस्कार है जीव के पास, मिथ्यात्व का, मोह का, मत का, अज्ञान भाव का। देखो इतना सुनने के बाद भी देखो अपन कितना सुन रहा है, कितना जो भगवान के वचनों का अमृत पी रहा है। देखो अपन सुन भी रहे हैं,
अपन लिख भी रहे हैं, अपन पढ़ भी रहे हैं, अपने को रुचि भी है, लेकिन देखो इसके बाद भी जरा सी कोई स्थिति बन जाए, मन की जरा सी कोई विकल्प की धारा आ जाए, उतने समय के लिए अंतराल डाल के चली जाए। सुन भी रहे, पढ़ भी रहे, लिख भी रहे और रुचि भी है भगवान जी, लेकिन फिर भी वो मन की कोई धारा आती है, मोह की कोई धारा आती है और वो फट से पूरा जीव के चित्त को उथल पुथल करके चली जाती है। उतने समय के लिए अपन कितनी देर के लिए अपने आत्मा से विमुख हो जाते हैं, अपने को वो जो अंतराल का काल है वो पता नहीं लगता। पता नहीं लगता है तो घंटे 2 घंटे बाद या 10-15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, जितनी भी देर के बाद याद आती है, अरे यार कितना समय निकल गया हमारा। बाद में याद आती है, कितनी देर बाद, वो बाद में याद होने आती है जिनको थोड़ा ज्ञान की जागृति है। भैया 1 घंटे तो हमारा ऑफिस में विकल्पों में निकल गया। अब निकल गया तो निकल गया, अब उसके लिए कुछ कर तो सकते नहीं। हाँ भैया क्या करें, आप आत्मा का चिंतन कर लो, थोड़ा मनन कर लो। लेकिन भैया बात ये है, ये भी किसी जीव, बिल्ले जीव को आती है जागृति, हमारा 1 घंटा यहाँ निकल गया। और लेकिन भैया याद रखना, जो घंटा निकल गया उसको वापस नहीं ला सकते, जो निकल गया उसका दुख मत मनाओ। अरे जो अपने पास है, क्या उस काल में भी, उस क्षण में भी, जब तुम्हें स्वरूप की याद आई, जिस समय तुम्हें शुद्धात्म स्वभाव की याद आई, क्या उस काल में भी, उस घड़ी में भी तुम और अनेक विकल्पों को करने लगे कि भैया हाँ मैं जाप कर लूंगा, कल मैं ऐसे समय नहीं निकालूंगा, अब मैं इस बात का विचार नहीं करूंगा, तुम ऐसे नाना प्रकार के विकल्प करने लगे? या तुम्हें जैसे अपने स्वरूप की याद आई तो तुम अपने स्वभाव के पास गए? ये भी बताओ तुम, ये भी देखो। नहीं तो क्या होता है, भैया यार 2 घंटे निकल गए, 4 घंटे भी कथा में निकल गए, रात में 12 घंटे सोते में निकल गए, 8 घंटे सोते में निकल गए। अरे यार कितना समय बर्बाद हो रहा, कितना समय बर्बाद हो रहा, कितना समय बर्बाद हो रहा। भैया ये कितना समय बर्बाद हो रहा है, ये जो तुम गाना गा रहे हो, ये गाना तो उस समय जब बर्बाद हो रहा उस समय गाना चाहिए था, उस समय तुमने गाना नहीं गाया। अब जब तुम्हें अपनी आत्मा का बोध आ गया, जब तुम्हें थोड़ा सा स्मरण आ गया, जब तुम्हें थोड़ी सावधानी आ गई, इस समय गाना गाने का समय थोड़ी ना कितना समय बर्बाद हो गया। इस समय तो समय सार, समय समय मइयो, समय समय संयुक्ता, ये समय तो समय सार में संयुक्त होने के लिए है, ये समय तो शुद्धात्म स्वभाव में संयुक्त होने के लिए है, ये समय तो अपने निराकार निरंजन स्वभाव, शुद्धात्म स्वभाव में संयुक्त होने के लिए है। लेकिन जीव क्या करता है, इस समय में अपने स्वभाव से संयुक्त ना होके उन विभाव के विकल्पों में मरता, उन अज्ञान विभाव के विकल्पों में मरता है, और उन अज्ञान विभाव विकल्पों में मर के अपनी आत्मा का पतन करता है, अपनी आत्मा को अनंत 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कराने का कारण स्थापित करता है। ये है जीवात्मा की गलती, यह है जीवात्मा का अपराध, यह है जीव की दयनीय दशा। वही कैसी दयनीय दशा, कैसी दयनीय दशा, कह रहा है कि मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ और मैं चैतन्य हूँ, लेकिन ऐसे चैतन्य स्वभाव के निकट उसका उपयोग नहीं जा रहा, उसकी दृष्टि नहीं जा रही है चैतन्य स्वभाव। दयनीय दशा है ये। क्या क्यों है भैया दयनीय दशा क्यों चल रही है, ये ऐसी दीनता रूप पर्याय क्यों चल रही है उसके पास, अर्थात अपना स्वाभिमान और बहुमान क्यों नहीं आ रहा उसके ज्ञान में, ऐसा उपयोग उछल क्यों नहीं रहा स्वभाव को आश्रित होके। बस यही तो है कि पुद्गल का आश्रय ग्रहण कर रखा है, परभाव का आश्रय ग्रहण कर रखा है, इसलिए ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेके स्वभाव की सत्यता में प्रयाण नहीं कर पा रहा, आगे नहीं बढ़ पा रहा, ऊर्ध्वोन्मुखी दिशा नहीं ले पा रहा अपनी। कर्मों का आवरण कह लो, कर्मों का आवरण अपनी जगह है और जीव का प्रमाद भी अपनी जगह, दोनों एक साथ। ये बात भी सत्य है कि कर्मों का आवरण भी है, और ये बात भी सत्य है कि जीव का पुरुषार्थ भी कमजोर है। दोनों बात अपनी जगह, दोनों एक दूसरे के पूरक है। यदि जीव का पुरुषार्थ उठ जाएगा तो कर्मों का उदय रहेगा भी, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और कर्मों का उदय टल भी जाएगा। पुरुषार्थ उठेगा तो कर्मों का उदय टल भी जाएगा, बहुत कुछ। दोनों एक दूसरे के पूरक है कि जीव का पुरुषार्थ भी कमजोर है और कर्मों का उदय भी। ये क्या करें भैया, हाँ अब लोग अब ये बात समझ लोग क्या करें, हाँ भैया सही बात है, पंचम काल है इसलिए कर्मों का उदय। भैया ये सब फालतू बात। मैं तो कह रहा हूँ ये पंचम काल से ज्यादा सुगम व्यवस्था नहीं होंगी। क्यों? अरे चौथे काल में धर्म को प्राप्त करने के लिए कितनी परीक्षाएं देनी पड़ती थी, अभी तुम्हें कौन सी परीक्षा देनी पड़ी बता दो यार।
चौथे काल की सतियों पे, चौथे काल की सम्यक दृष्टियों पे कितने कितने उपसर्ग नहीं है। यहाँ तुम्हें कौन सा उपसर्ग है? सिर्फ घर वाले दो चार बात बोलते, पर इतने में तो तुम सहन नहीं कर पा रहे। इतने ही है ना, घर में 4 काम करने पड़ रहा है, इतने उपसर्ग है ना। घर में 4 लोग बोल रहे हैं, तुम तो अपने मन के ऊपर होने वाले, मन के अनुसार जो परिणाम नहीं हो रहा, 2-4 लोग बोल रहे हैं, तुम तो इन्हीं को उपसर्ग मान रहे हो। पता वहां से कौन सा साम्राज्य ऐसा है, मुगल साम्राज्य हो कि भैया मुगल साम्राज्य तो आप जैन धर्म नहीं मान सकते, ऐसे कोई विपरीतता है? या बाहर से ऐसा कुछ हो कि भैया आप मंदिर नहीं आ सकते, अर्थात आप तत्व सुनने नहीं जा सकते, ऐसा कुछ है? या कोई खूब लूटपाट मची हो, चारों तरफ धोखाधड़ी मची हो। पहले राजा महाराजा अगर चलते थे कि वो कबीले ने आके इसको लूट लिया, वो कबीले भय भय में जीवन जीते थे। अभी बताओ, इस समय जो समय चल रहा है, जिस समय आपका जन्म हुआ है या पंचम काल में, उस समय कोरोना जैसी महामारी तो है, बाहर में ऐसा रोग तो है, रोग तो पीड़ा तो है, लेकिन भगवान से पराधीनता कहाँ है? ये तो बता, वो तो कर्मों को दे। अभी तुम्हें कोई भय तो नहीं है कि भैया पड़ोसी राज ने आक्रमण कर दिया है, अभी थोड़ी देर बाद गुलाम हो जाओगे, फिर तुम जी रहा है मर रहा, क्या भरोसा? ऐसी कोई पराधीनता कहाँ है? जिस समय अपना जन्म हुआ है उस समय अपने कितनी स्वाधीनता। मान लो अभी आप कोई नक्सलाइट एरिया में रहते, तो अभी घर से बाहर निकलने में डरते कि अभी गोली चल रही, वहां जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे। लेकिन यह है कि तो ये अनुकूलता का वातावरण है, आप ये प्रमाण नहीं बना सकते। तो ये बाहर से अनुकूलता नहीं है, कहा बाहर से तो बहुत अनुकूलता है। इस समय इस परिवेश में मैं जो देख रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो बाहर में चारों तरफ मिथ्या दृष्टियों का ढेर है, लेकिन आपको मिथ्या दृष्टियों के ढेर से क्या लेना देना? आपको जो धर्म को नहीं जानते, जो कर्म में लगे, आपको उनसे क्या लेना देना? आप उनके नाम पे क्यों रो रहे हो? क्यों? क्योंकि उनसे और आपका तो कोई संबंध ही नहीं है। आप तो अपनी अनुकूलता है, बताओ आपको कितनी अनुकूलता है। लेकिन भैया हमारे घर में धर्म नहीं है, इसलिए हम धर्म से नहीं जुड़ पाते। ये सब भाईने की बात। तो वक्त ये कहते हैं हमारे पति मंदिर नहीं जाते इसलिए हम नहीं जा पाते, ये सब फालतू बात है। धर्म का किसी बाहर के परिणाम से कोई परिणाम नहीं। आप बताओ, इस समय जितनी अनुकूलता है, मुझे नहीं लगता कि चौथे काल में इतनी अनुकूलता होगी। चौथे काल में मुनि होके और मोक्ष जाने की अनुकूलता है, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए, निर्भयता से जीवन जीने के लिए अभी आपके पास अच्छा खासा पुण्य का उदय है और आपका जन्म बहुत बढ़िया समय में है। शुद्ध देशना है, तारण पंथ है, खाली जिन मार्ग है। भैया मन तो परेशान कर रहा है, मन में इच्छा है, मन में कामना है, मन के उपसर्ग तो है, बस उन्हीं को तो जीतने की बात कर रहा है। उन्हीं से आप जो हार रहे हो, उन्हीं से ऊपर उठने की बात कर रहा है, उन्हीं की मानता तोड़ने की बात तो कर रहा है। यदि आपने उन मन के उपसर्गों को जीत लिया, यदि आपने उन मन की मिथ्या मानताओं को जीत लिया, तो फिर बाहर में परिणाम तो कुछ भी होता रहे, फिर कोई अंतर नहीं पड़ता। सिर्फ मानसिक उपसर्ग है इस समय जीव के ऊपर ज्यादा, 90% मानसिक उपसर्ग है। और जीव इन मानसिक उपसर्गों से घबराया हुआ है, इस मन की पीड़ा से घबराया हुआ है। इस जीव आत्मा को अपने चेतन लक्षण में स्वभाव का बोध ही नहीं आ रहा, बोध ही जागृत नहीं हो रहा। अहो मैं तो निराकार चैतन्य स्वरूप परमात्मा हूँ, मेरा पर पुद्गल पर्याय से, पर पुद्गल परिणमन से किंचित मात्र भी कोई संबंध, ऐसा बोध भी जागृत नहीं हो रहा। आत्मा बताओ, अपनी अंतरात्मा से, अपने अंतरंग में जागृत होकर बताओ, क्या तुम्हें ऐसा बोध भी जागृत हो रहा है? अहो 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 मैं तो आनंद में स्वरूप आत्मा हूँ, मैं तो आनंद में स्वरूप आत्मा हूँ। अतीन्द्रिय सूक्ष्म परमात्मा शुद्ध प्रकाशवान चेतन सत्ता है। देखो तो अपने अंदर में जाके चेतन, देखो तो अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर का ऐसा अनंत संपदा का साम्राज्य लहरा रहा है, अपनी मुक्ति श्री निवास कर रही है, अपना ज्ञान और आनंद अपने चैतन्य चित्त में उछल रहा है। कहाँ संसार की मोह माया रूप उद्गल भाव का आश्रय लेके इन विकारी भाव में हो रहे हो? देखो तो तुम्हारा शुद्ध प्रकाशवान, शुद्धम प्रकाशम, शुद्धात्मता, तुम्हारी चेतना तुम्हारे अंतरंग में ही परम प्रकाशवान उदित हो रही है, अनंत आनंद के रूप में उदित हो रही है। एक बार ऐसी चेतना का अनुभव तो करो,
ऐसी गुप्त ज्ञान में चेतना का अनुभव तो करो जो तुम्हारे अंतर में परम आनंद को उछाल रही है। कभी कभी ऐसी चेतना की ओर दृष्टि जाती, अहो मेरा गुप्त चैतन्य में स्वभाव, अहो मेरा आनंद में स्वभाव, मैं ऐसा तिंकोत्कीर्ण जायक ज्ञान स्वभावी परमात्मा हूं। ज्ञान विज्ञान में मेरी सत्ता है, उद्गल अचेतन भाव से मेरी सत्ता का कोई संबंध ही नहीं। क्या कभी इस स्वरूप का अनुभव, इस स्वभाव का अनुभव करने का भाव उत्पन्न होता है कि अहो 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 मैं ज्ञान विज्ञान में स्वरूप? कब होगी ऐसी भावना? जब तुम्हें आत्मा जागृत तो हो। भाई देखो, इतना तो अपने शुरू से कराना, चलो बहुत सरल भाषा में, इतना तो अपने शुरू से कराना, ये पुद्गल का परिणाम मैं नहीं हूं, मैं स्वभाव हूँ, ये पुद्गल का परिणाम मैं नहीं हूं, मैं स्वभाव हूँ। इतना तो अपने सुबह शुरू से कराना, इतना निर्णय तो जीव जो पुद्गल जो है अपने शुरू से कराना। भगवान जी तो इस सिद्धांत को ही तो सामने रखो, अपने उपयोग में सिद्धांत को तो सामने रखो। ये चेतन में परिणमन मेरा परिणमन है, ये पुद्गल में होने वाला राग देश आदि विकारी भाव का ये परिणमन मेरा परिणमन नहीं है। अब जब राग आदि विकार भाव का परिणमन मेरा परिणमन नहीं है तो फिर मैं इसके आश्रित नहीं रहूंगा। अभी जब मैं इसके आश्रित नहीं रहूंगा तो किसके आश्रित रहूंगा? अरे मेरा शाश्वत त्रिकाली चेतन स्वरूप है ना, मैं हर पली घड़ी जितना हो सके जागृति में, हर घड़ी हर पल जितना हो सके अधिक से अधिक समय चैतन्य स्वभाव की भावना भावना, कुछ नहीं कर सकते, भावना है भावना है, स्वरूप के दर्शन को प्रकट करूंगा, जिन जिन पर बनूंगा। आनंद परमानंद अतीन्द्रिय स्वभाव मेरा स्वभाव है, ये तो जागृत रहना, जागृत जागृत राग भाव में जुड़ने वाली चेतना ये मेरा परिणाम नहीं है। जागो जागो उपयोग जागो। एक बार तो सत्य का प्रगाढ़ता से निर्णय करो। क्या यह चेतन भाव मेरा भाव? कहो मत, जागो, कहो मत, जागो। अचेतन भाव मेरा भाव नहीं है, एक शाश्वत चैतन्य में स्वभाव स्वभाव स्वभाव, शाश्वत चेतन में स्वभाव, अनंत चतुष्टय में ही मेरा स्वभाव है। ज्ञानी हो ज्ञानी, ज्ञानी हो ज्ञानी, ज्ञानी बन के रहो। ज्ञानी हो चेतन, ज्ञान हो, ज्ञान में तुम्हारी सत्ता है। ज्ञानी हो तुम, ज्ञान भाव में रहो, ज्ञान उपयोग में रमणता रखो अपनी, अज्ञान में क्यों रमणता करो? अच्छा एक बात बताओ, ज्ञान और अज्ञान में भेद जानते हो नहीं जानते? गुण और दोषों में भेद जानते नहीं जानते? ये जानत तो है। क्या जानत हो? कि गुण मेरा ज्ञान दर्शन में आनंद में स्वभाव है और अवगुण विकारी भाव है, अचेतन में परिणमन है। अच्छा ज्ञान और अज्ञान में भेद जानते हो? हाँ वो ये जानते हैं। गुण और दोष में भेद जानते हो? हाँ वो ये जानते हैं। भैया ये तुम गुण और दोष में भेद जानते हो, ज्ञान और अज्ञान में भेद जानते हो। अच्छा तुम खुद अंतर आत्मा से बताओ, तुम जानते हो ना गुण और दोष में अंतर जानते हो ना? गुण और दोष में अंतर जानते हो, भेद ज्ञान है ना तुम्हें? पर पर्याय और स्वभाव में अंतर जानते हो, गुण और दोष में अंतर जानते हो, स्वभाव की रुचि और पर्याय की पराधीनता में अंतर जानते हो। अब क्यों नहीं कह रहे? हाँ जानते हैं। भैया यदि जानते हो तो फिर पर पर्याय में आचरण क्यों करते हो? स्वभाव में आचरण करो ना। जब अंतर जानते हो तो फिर आचरण क्यों नहीं करते? भैया जानते तो है लेकिन आचरण नहीं करते। चैत संसार देखो भैया, जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि मूढ़ जीव गुण और दोष में अंतर ही नहीं जानते, अब वो संसार में रट रहे हैं तो कोई बात नहीं, बेराग देश भाव में रट रहे हैं कोई बात नहीं, बेकर्तव्य भोक्तव्य में मरते रहे कोई बात नहीं, बेशरीर भोगों के आश्रित बने रहे कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि उनका तो जीवन ही संसार है, उन्हें तो रहना ही चतुर्गति में है, उन्हें तो उठाने ही 84 लाख योनियों का दुख है। लेकिन भैया तुम तो ज्ञानी हो, तुम तो ज्ञानी हो। हे ज्ञानी तू चाहे ले चेतन हीरा चाह, तू तो ज्ञानी है, तू तो गुण और दोष में अंतर जानता है, तू तो स्वभाव विभाव के भेद को जानता है, तू तो आत्मा पर्याय के अंतर को जानता है।
तो हे आत्मान, जब तू आत्मा और पर्याय के अंतर को जानता है तो फिर तू स्वभाव में अंतराल डाल के व्यंतर गति का क्यों बंद कर रहा है? ऐसे दुर्गति में जाने का क्यों रास्ता खोज रहा है? जब तू स्वभाव और विभाव के अंतर को जानता है तो अपने उपयोग में विभाव का आश्रय तोड़, विभाव भाव से विरक्ति कर और भगवान आत्मा स्वभाव भाव में अनुरक्त होने की भावना भा, अपने चेतन में स्वभाव की जागृति की भावना भा कि मैं तो अतीन्द्रिय ज्ञायक ज्ञान स्वरूपी परमात्मा ही हूँ। कल भी कहा था ना कि जो श्रद्धांजलि पूंजी तेरे हृदय में जमा हुई है, तो श्रद्धांजलि पूंजी को अपने ज्ञान के में खर्च। वो श्रद्धांजलि पूंजी बचा के रखने के लिए नहीं है, वो श्रद्धांजलि पूंजी पूरे विस्तृत करने के लिए है। तो जिन उपदेश कोई एक जगह कोने में रखने के लिए नहीं है, वो जिन उपदेश विस्तार करने के लिए है, आचरण करने के लिए। श्रद्धांजलि पूंजी को अपने ज्ञान में विस्तार तो कर। भैया हमने तो मान लिया भगवान आत्मा, अच्छा मान लिया भगवान आत्मा, आचरण कहाँ कर रहा हो? भैया वो घर को काम चल रहा हो। अच्छा ठीक है, ये घर तुम्हारा है कहाँ, ये तो बताओ। भैया हमने मान तो लिया घर हमारा नहीं है, तो फिर घर के होने वाले कार्य चल रहा है, ये विकल्प जो तुम्हें पेर रहा है, इसमें जुड़ान क्यों है? तुम तो क्या तुमसे पूछो भाई क्या चल रहा है, तो तुम मत कहो घर का काम चल रहा है, तुम तो कहो आनंद चल रहा है, तो तुम भगवान है। देखो यदि तुमने ऐसे मुंह से कह दिया आनंद चल रहा है तो नहीं मानेंगे। आनंद चल रहा है मतलब अपना आत्म स्वभाव दृष्टि में बना हुआ, प्रतीति में बना हुआ, खबर बना हुआ कि अहो 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 मैं तो आद्या मनादि शब्दाम, जिन भगवान के वचन जयवंत है, मैं परता करता धरता नहीं हूँ, ऐसा आत्मबोध बना हुआ है। ये आत्मबोध बनेगा कैसे? अरे आत्म स्वभाव का जितना प्रगाढ़ श्रद्धान होगा, ध्रुव सत्ता का जितना प्रगाढ़ श्रद्धान होगा, उतना ये आत्मबोध स्वयं में भी उत्पन्न हो जाएगा। जितना प्रगाढ़ ध्रुव स्वभाव का श्रद्धान होगा, उतना गहरा आत्मा का बोध अपने आप उत्पन्न हो जाएगा, ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाएगा। भैया ये जागरण लाना थोड़ी पड़ता है, आत्मा में जागरण स्वयं आता है। कैसे आता है? जितना जितना श्रद्धान बढ़ता है, जितनी स्वरूप की स्वीकारता बढ़ती है, जैसा जैसा जिन भगवान के वचनों के अमृत के प्रति स्वीकारता बढ़ती है, वैसे वैसे श्रद्धान अपने आप ही डेवलप होता जाता है। और जैसे जैसे श्रद्धान डेवलप होता जाता है ज्ञान में, ज्ञान के नेत्र खुलते जाते हैं, वैसा वैसा आत्मा का जागरण प्रकट हो जाता है। और जितना जितना जीवात्मा जागृत हो जाता है, उतना उतना सब विभाव भाव का आश्रय तोड़ के अपने आप समस्त विभाव भाव का आश्रय छोड़ के अहो 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 मैं तो आनंद कन सच्चिदानंद चैतन्य परमात्मा ही हूँ। ऐसे आत्मरस की निमग्नता होती, आत्मरस की निमग्नता। अच्छा एक बार बता, तुम ज्ञान रस की निमग्नता का स्वाद जानते हो? अच्छा बाहर से पूछा, तुम गन्ने के मिठास का स्वाद जानते हो? और नीम की पट्टी के कड़वाहट जानते हो? पक्का? एक और बात, तुम खारे समुद्र के पानी को पियो और मीठे कुएं के पानी को पियो, तो मीठे कुएं के पानी का टेस्ट पहचानते हो और समुद्र के खारे पानी का टेस्ट पहचानते हो? समुद्र के खारे पानी को पीने से प्यास दहाए और बढ़ जाएगी, और पीड़ा बढ़ जाएगी, ये भी जानते हो। और कुएं के शीतल जल को पियोगे तो ठंडक मिलेगी, शीतलता मिलेगी, आत्मिक रस मिलेगा, जानते हो? बताओ, समुद्र का पानी भी एक गिलास में भरा रखा है खारा, और बढ़िया कुएं का शीतल जल भी एक गिलास में भरा हुआ रखा है, कौन सा पियोगे? कौन सा पियोगे? प्यास लग रही बहुत जोर की, समुद्र का खारा जल भी रखा हुआ सामने भरा हुआ, और कुएं का मीठा जल भी रखा है, कौन सा पियोगे? सही में कुएं का पियोगे? सही में कुएं का पियोगे? झूठ बोल रहा हूं मैं, तो ऐसा लग रहा है। प्यास उससे ही बुझेगी, तृप्ति उससे ही मिलेगी, पूरी शीतलता शांति उससे ही मिलेगी
और यदि एक घूंट भी समुद्र का जल पी लिया तो प्यास 4 गुनी हो जाएगी, देर न 4 गुनी बढ़ जाएगी, आकुलता 10 गुनी हो जाएगी। पता है ऐसे भैया, तुम ज्ञान का रस जानते हो, ये भगवान की वाणी का रस जानते हो, आत्मस्मरण सहानुभूति का रस जानते हो, अतीन्द्रिय आत्मा का रस जानते हो भैया। जिन स्वरूप का रस भी जानते हो, आत्मा का रस भी जानते हो, और ये भी जानते हो कि इंद्रिय के भोग कितने दुखदायी हैं, ये राग देश भाव कितने दुखदायी हैं, ये कर्तव्य भोग के परिणाम कितने दुखदायी हैं, ये विकल्प चिंता आकुलता कितनी दुखदायी है। अच्छा उपयोग राजा, जब तुम दोनों के भेद को जानते हो कि आत्मिक रस कितना आनंददायी है और ये अज्ञानता भोग कितना दुखदायी है, उपयोग राजा जब तुम दोनों के भेद को जानते हो तो है उपयोग, तुम बताओ तो तुम ज्ञान उपयोग की रमणता करते हो या अज्ञान भाव की रमणता करते हो, इंद्रिय विषयों की रमणता करते हो, बताओ तो। अच्छा, जबकि पता है यदि इंद्रिय भाव की रमणता करेंगे तो इच्छाएं बढ़ जाएंगी, कामनाएं बढ़ जाएंगी, कर्म आश्रय बढ़ जाएंगे, बंध बढ़ जाएंगे, 84 लाख योनियों के दुख बढ़ जाएंगे और अनंत 84 लाख योनियों का परिवर्तन बढ़ जाएगा। हे ज्ञानी, दोनों के भेद को जानते हो तो है उपयोग। तुम आश्रय किसका लेते हो बताओ तो जरा, बताओ तो भगवान जी, आश्रय किसका लेते हो? अब कहोगे भैया क्या करें, ये से बोलने का काम नहीं चलेगा, भैया क्या करें? भैया जब जानते हो भेद को तो भेद जान के कोई तिजोरी बंद करने के लिए थोड़ी ना है। तुम जब भेद को जानते हो, जब सत्य के श्रद्धान को जानते हो तो सत्य को अपने ज्ञान में प्रतिपादित क्यों नहीं करते? तो सत्य को अपनी प्रतीति में लाते क्यों नहीं हो? और श्रद्धा को अपने ज्ञान में डेवलपमेंट क्यों नहीं करते? तुम ज्ञान उपयोग में रमण क्यों नहीं करते? ज्ञान स्वभाव के स्मरण को बोध को क्यों नहीं बढ़ाते? इस अज्ञान भाव में लटपट होके कर्तव्य भाव को स्वीकार करके मोह में क्यों मरते हो जीव राजा? जानबूझ के विष का पान क्यों करते हो? जानबूझ के विष को क्यों पीते हो? जानबूझ के अज्ञानता का रस क्यों पीते हो? जब तुम ज्ञान स्वभाव को जानते हो, विज्ञान में स्वभाव को जानते हो, आनंद में स्वरूप को जानते हो, तो जानबूझ के अज्ञान और कर्तव्य का रस क्यों पीते हो? भगवान आत्मा, तुम ज्ञान विज्ञान स्वभाव में रस क्यों नहीं रहते? बता, अच्छा बता बता बता, जानबूझ के इसे कहते हैं कि जीव देखो अभी अपनी बात, अब कि जीव आत्मा ने श्रद्धान तो किया है लेकिन ये श्रद्धान ही उसके ज्ञान में नहीं आया। अर्थात जिस सत्य को वो श्रद्धा से स्वीकार कर रहा है उसी जीव का उपयोग, देखो 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 देखो, उपयोगी जीव का स्वभाव है, उपयोगी जीव का लक्षण है, ये बात तो पक्की है ना। तो जो उपयोग स्वभाव को स्वीकार कर रहा है, जिस उपयोग में आत्मा का श्रद्धान का जन्म हुआ है, वो ही उपयोग, देखो तो कितने आश्चर्य की बात, जिस उपयोग में स्वभाव का श्रद्धान हुआ है वो ही उपयोग मन की भाषा को स्वीकार कर रहा है और श्रद्धान की भाषा को स्वीकार नहीं कर रहा। वो ही उपयोग इतना अहंकार है, अपने पर्याय का अहम, उसी उपयोग में श्रद्धा का जन्म हुआ है, उसी उपयोग में जनवाणी का जन्म हुआ है, उसी उपयोग में भेद ज्ञान का जन्म हुआ है, उसी उपयोग में आनंद का जन्म हुआ है। लेकिन वो ही उपयोग जिसमें आनंद का जन्म हुआ है, श्रद्धान का जन्म हुआ है, जिन भगवान के वचनों का अमृत रस कर रहा है, वो ही उपयोग इतना कठोर है, इतना कठोर है, इतना परपुद्गल पर्याय के संस्कारों में कठोर है कि वह उपयोग पूर्ण रूप में ध्रुव सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहा, बल्कि राग देश रूप परिणमन को स्वीकार कर रहा। इसका नाम है कठोरता। भगवान आत्मा जब तक ये कठोरता नहीं धुलेगी ना, तो अतीन्द्रिय आत्मा की लीनता नहीं बन सकती, ये लिख लो। स्वरूप की रमणता नहीं बन सकती, ये लिख लो। तो मैं स्वभाव के दर्शन की भावना उत्पन्न नहीं हो सकती, ये भी लिख लो। तो मैं अंतर से स्वभाव के दर्शन की भावना उत्पन्न नहीं होगी। भैया यदि स्वभाव के स्वरूप के दर्शन की भावना उत्पन्न नहीं होगी, स्वभाव रमणता का भाव नहीं आएगा, आत्मलीनता आत्मचारित्र का विश्वास नहीं होगा, आत्मा ही आत्मा की रमणता का कारण है। यदि ऐसा तुम्हें विश्वास नहीं होगा, ऐसा श्रद्धा नहीं होगा, तो फिर तुम सुख क्रियाओं को धर्म मानोगे,
व्रत कर ले, नियम कर ले, मुनि व्रत ले ले, अर्जी का माता बन जाए, माला पहन ले, स्वाध्याय कर ले, जप कर ले, तुम इन क्रियाओं को धर्म मानोगे, तुम्हें आत्मरमणता कभी प्रकट नहीं होने वाली। संसार में परिभ्रमण करोगे तुम्हें आत्मरमणता स्वीकार नहीं होगी, तुम्हें ब्रह्म स्वभाव की रमणता स्वीकार नहीं होगी। 14 ब्रह्मांड तीनों लोकों का जो सार है स्वरूप रमणता, तुम उस सत्य को नहीं जान पाओगे। और जो पुण्य पाप की रमणता है ना, इंद्रियों की रमणता है ना, इसी में धर्म कर्म का विचार करते रहोगे। तुम्हारे ज्ञान में स्वभाव का स्पष्टीकरण नहीं होगा, तुम्हारा ज्ञान प्रमाणित नहीं होगा, सच्चे ज्ञान नहीं होगा। फिर क्या होगा? तुम्हारा ज्ञान सच्चा ज्ञान नहीं होगा, तुम्हारा ज्ञान प्रमाणित नहीं होगा, तुम्हारा ज्ञान शुभ अशुभ आचरण को अपना आचरण मानता हुआ भ्रमित होता रहेगा संसार। अशुभ से गिलानी, ये भी भ्रम है, क्योंकि गिलानी जीव का स्वभाव नहीं है। और सुख से प्रीति, ये भी भ्रम है। क्यों? क्योंकि पुण्य पाप न गिलानी करने योग्य है, न प्रीति करने योग्य। ये तो दोनों एक परिणमन है, और इन दोनों पुण्य पाप के परिणमन से परे मैं तो बिल्कुल निर्द्वंद, अभेद, अविनाशी, शाश्वत जायक स्वरूप परमात्मा ही। क्या हे आत्मान, तुम्हें ऐसे अपने अतीन्द्रिय स्वभाव के जागरण का बोध है? क्या तुम्हें ऐसे अतीन्द्रिय सूक्ष्म स्वभाव के जागरण का बोध है? शुभ अशुभ से परे कह तो देते हो पुण्य पाप प्रक्षालितम, लेकिन अंतर हृदय से पूछ के बताओ, अंतर आत्मा से पूछ के बताओ, क्या कि तो पुण्य पाप के परिणमन में मूर्छित है? नियम व्रत करने में धर्म मान रहा है? क्रियाएं में, भोजन करने में, एक टाइम खाने में अपने आप को धर्मात्मा मान रहा है? रात में नहीं खाने में, पानी छान के पीने में अपने आप को धर्मात्मा मान रहा है? या फिर ये सारी सब क्रियाएं तो अपनी हो ही रही है, अपने कर्मों की वजह से अपने आप ही हो ही रही है? या फिर इन सबसे परे आत्मरमणता करने की भावना भी उत्पन्न हो रही है? इन सब क्रियाओं को होते काल में ये क्रियाएं छूटेंगी नहीं, ये सब क्रियाएं असत्य है, इनमें भी कोई धर्म नहीं है, ये छूटेंगी नहीं, ये बनी रहेंगी। लेकिन ये क्रियाएं भी असत्य है, ये क्रियाएं मेरी नहीं है, मैं तो अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूपी परमात्मा ही। क्या इसी आत्मरमणता तेरी दृष्टि में आ रही? आत्म संयम दृष्टि में आ रहा? नहीं भैया, वो व्रत लेंगे तो ही हमारा काम बनेगा। अरे घर से निकलेंगे तभी काम बनेगा। अरे भगवान, तो घर से क्या, तो दुनिया से निकल जाए तो काम नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि काम तो बनेगा दृष्टि के बदलने से, उपयोग के बदलने से, स्वीकारता के बदलने से काम बनेगा। बाहर के परिणमन के बदलने से कोई काम बनने वाला। परिणमन घर में हो या मंदिर में, परिणमन तो परिणमन, ये तो पुद्गल का ही, शुभ का हो या अशुभ का। लेकिन भगवान इस परिणमन से परे मैं परम पारणा विद्रोह अतीन्द्रिय गायक स्वरूप भगवान आत्मा ही। इस आत्मरमणता की अच्छा बता, कितने बार दिन में ख्याल आता है कि अरे भगवान, चाहे अच्छा करे, चाहे जाप कर ले, चाहे पाठ कर ले, चाहे प्रवचन सुन ले, चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन ये तो सब सुख का परिणमन है। इसमें अपने आत्मरमणता जितनी हो रही है, जितना अपना निर्मल श्रद्धा ज्ञान बढ़ रहा है, वहां उतने अपना प्रसाद है। क्या कभी अपने श्रद्धा ज्ञान को देखने का भाव आता है? अरे कितना श्रद्धा ज्ञान प्रकट है हमें, कितनी आत्म उन्मुखता प्रकट है हमें, कितनी अंतरोन्मुख दशा प्रकट है हमें। कभी ऐसा देखने का भाव, कभी ऐसी चेतनता को देखने का भाव आता है? जितनी आत्म उन्मुखता प्रकट है हमें, प्रकट करना है हमें, ऐसा भाव आता है? तो थोड़ा बहुत भेद ज्ञान कर लिया कि मैं अलग हूँ, ये अलग है, देखो ये चल रहा है, थोड़ा बहुत चिंतन कर लिया, अब संतुष्ट, बस खत्म कहानी। कभी ये देखने का भाव भी नहीं आता, ये जानने की इच्छा भी, जिज्ञासा भी उत्पन्न नहीं होती। ये भगवान, ये देखो तो मेरी रमणता कितनी है, निर्विकलता कितनी है, आनंद कितना है, भाव ही नहीं आता कभी। क्यों नहीं आता? उद्गल की रुचि इतनी तीव्र है कि चेतनता की रुचि नहीं आती, जाती दृष्टि नहीं जाती। सब अपनी जिम्मेदारी नहीं लगती क्या कि अपने को आत्मस्वरूप का श्रद्धानुगा है, अपन साधक है, तो अपनी जिम्मेदारी है अपने मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ाना, घर की नौकरी करना नहीं, संसार की नौकरी करना नहीं। अपनी जिम्मेदारी है अपने आनंद परमानंद की वृद्धि करना। लगता नहीं? लगता ना?
पूरे समय लगता है। निर्णय है ये बोध की बात कर रहे हैं, बोध। ये निर्णय तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं उन्हें बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है ये निर्णय। इस निर्णय से तो बहुत ऊपर ही चर्चा चल रही है। संसार असार है, ये बात तो अंतर में जेब में बैठ गई, लेकिन भगवान आत्मा असार है, तो उपयोग कहाँ लगा हुआ, दृष्टि कहाँ लगी हुई है? अभी आप उस चीज को पकड़ नहीं पा रहे। संसार असार है, निर्णय है आपका, श्रद्धान है आपका, लेकिन संसार असार है ऐसा कहने के बाद चलो भैया संसार असार का फिर सार क्या है? सार क्या है? बस उसमें रह कितनी देर रहा? आसान लग रहा है लेकिन रह कहाँ रहा है पूरे समय? देखो स्वभाव में रहने का प्रमाण देखो, स्वभाव में रह रहा हो तो आपको आत्मिक आनंद कितनी देर आ रहा है? स्वभाव की प्रतीति कितनी देर हो रही है? या फिर ये भावना कि हो शुद्धात्म स्वभाव आसार है, निर्णय नहीं, शुद्धात्म स्वभाव का दर्शन हो, मेरा ज्ञान दर्शन, ये ऐसा जागरण कितनी देर है? अच्छा बताओ, यदि भोजन बनाते समय या करते समय या खिलाते समय, जो भी करते समय ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, जब ये करने के भाव आते हैं तो संसार असार है ये कह तो दिया अपन ने, लेकिन उन करने के भाव के बीच में कभी आता है कि अरे यार जब संसार असार है तो मेरा उपयोग करने के भाव क्यों कर रहा है? भाव तो उपयोग में हो रहा है ना। अभी आप उपयोग से अपने आप को नहीं तोल रहा है, अभी आप श्रद्धान से अपने आप को देख रहे हैं। अभी आप जहां से जवाब दे रहे हो आप श्रद्धान से जवाब दे रहे हो, और मैं जहां से चर्चा कर रहा हूँ उपयोग से चर्चा कर रहा हूँ। आप अभी उपयोग और श्रद्धान में अंतर नहीं जानते हैं। उपयोग देखो, श्रद्धान क्या होता है? श्रद्धान होता है कि मैंने स्वीकार कर लिया, लेकिन उपयोग क्या होता है? उपयोग मतलब सर के तालू से लेकर पैर की छीटी उंगली तक, मन के विचारों तक जो भी परिणमन चल रहा है वो सब उपयोग में। आज सुन लो इस परिभाषा को, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उपयोग मतलब आपके मन के विचारों से लेके पांव की चीटी उंगली से लेके सर के तालू तक, आपकी द्रव इंद्री में, आपकी भाव इंद्री में जो भी परिणमन चल रहा है वो पूरा परिणमन आपकी उपयोग के क्षेत्र के अंदर। अब आपके उपयोग के क्षेत्र के अंदर में एक श्रद्धान का तो इतना सा हिस्सा है कि संसार असार है और मेरा आत्मा शुद्धात्मा है, ये तो एक छोटा सा हिस्सा है, इतना सा हिस्सा है। आप इतने से बिंदु को पकड़े हो, और अब मैं बात कर रहा हूं इस पूरे उपयोग, इस पूरे उपयोग में, इस पूरे चक्र में मात अतीन्द्रिय वो जो श्रद्धा इतना सा है ना, वो पूरे में अतीन्द्रिय सुक्ति वर्तना होना चाहिए। और आप कह रहे हो कि नहीं भैया मैं तो वो ही हूं, ये तो आप सही रहे हो कि आप उतने ही हो, लेकिन आप उस बात को पूरे में फैलाने की बात कर रहे हो। मतलब आप एक गोले में कैद हो, मैं उस गोले की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ पूरे जितना बड़ा है वो उतना ही बड़ा हुआ आनंदमय पिंड। अर्थात आप कह रहे हो कि भैया संसार असार है, मैं संसार में कहा हूँ, ये आपका श्रद्धांत बोल रहा है, लेकिन भैया जब आप संसार में नहीं हो तो आप ये बताओ, आप जब संसार में नहीं हो तो आपका उपयोग संसार में परिवर्तन कैसे कर सकता है? तो आप जाओ तो भैया कर्मों का उदय, लेकिन भैया उस कर्मों के उदय में आपको ज्ञाता भाव कहाँ, जायक भाव कहाँ? अब ये प्रमाण यही से लेंगे कि आपको भिन्नता कहाँ है? तो भिन्नता नहीं, लेकिन भिन्नता मानते तो है। भिन्नता मानना अलग चीज है, भिन्नता स्वीकार होना अलग चीज है, और भिन्नता दिखना अलग चीज है। कैसे? जैसे आपके मुंह में नीम रखी हुई है, तो मुंह में नीम है, कड़वापन लग रहा है, वो अलग चीज है, लेकिन नीम को आप थूक दो, नीम मुंह से अलग हो जाए, और कड़वापन का स्वाद कैसा होता है ये आपके स्मरण में आए, वो अलग चीज। कड़वेपन का स्वाद, मुंह में नीम ना हो, मुंह में कड़वापन ना हो, फिर भी याद आ सकता है, लेकिन नीम उस समय मुंह में नहीं है, भिन्न है। स्वाद याद आना अलग बात है, और मुंह में नीम रखी रहना बात ऐसे ही उदाहरण के लिए बताना पड़ा ये बात मुझे, ऐसा ही भिन्न कहना अलग बात है और भिन्न हो जाना और अलग बात। अभी मैं भिन्न हो जाने की चर्चा कर रहा हूँ, भिन्न है ये चर्चा अपन जीवन से करते, अपन ने मैंने कहा ना, मैं उस श्रद्धान की पूंजी को पूर्ण रूप डेवलप करने की चर्चा कर रहा हूँ। उस श्रद्धान की पूंजी को पूरा मतलब उस श्रद्धान की पूंजी को पूरा रोटेट करने की चर्चा कर रहा हूँ, और आप कह रहा हो नहीं भैया मुझे श्रद्धान की पूंजी में मजा आ रहा है। सही, मजा तो उसमें ही है, बात भी सही है, आनंद तो श्रद्धान में ही है, लेकिन भैया ये बताओ जो आनंद श्रद्धान में है वो ही आनंद तो बढ़ा रहे हैं अपन, श्रद्धान को तो बढ़ा रहे हैं अपन, कोई दूसरी चीज थोड़ी बढ़ा रहे हैं। अपन
ये चर्चा करके उस आनंद को तो बढ़ा रहे हैं, उस सिद्धांत को तो बढ़ा रहे हैं, उस सत्य को तो बढ़ा रहे हैं। अपन सत्य को कमजोर तो नहीं कर रहे हैं, अपन तो सत्य को और मजबूत कर रहे हैं ना, सत्य को और वजनदार कर रहा है ना, सिद्धांत को और वजनदार कर रहा है ना, कि मैं वो आदि अनादि शुद्ध परमात्मा ही हूँ। मेरा शुद्ध उपयोग चेतन लक्षणमय स्वभाव के अलावा और कहीं कुछ भी नहीं है। अब भैया थोड़ा बहुत भी जो पर का आश्रय है वो भी मेरा स्वभाव नहीं है। ये तो शुद्ध 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 चेतन लक्षणमय परमात्मा ही स्वीकार है, पूर्णतः से स्वीकार है। अब कोई संशय तो नहीं, कोई विभ्रम तो नहीं, कोई उलझन तो नहीं भैया, कोई संशय नहीं, कोई विभ्रम नहीं, कोई उलझन नहीं भैया, बस ये परमात्म सत्ता ही परम सत्य है। इस स्वभाव को स्वीकार करो, इस स्वभाव के आनंद में रहो, इस स्वभाव की मस्ती में झूमो। यही सदगुरुदेव का हम समस्त भवात्माओं के लिए एकमात्र उद्देश्य है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारण मंडलाचार्य जी महाराज जी की जय हो, जय हो, जय हो। चैतन्यमय ध्रुव भगवान आत्मा की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। शुद्धि जिंदेशना की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।